We are going to discuss another question of green function और आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 विद बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अब हमारे पास इस फॉर्म की है। तो लेट्स सी इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। तो स्टार्ट हमें पता है कि हम लोगों ने वही हर क्वेश्चन में वही बात लिखनी है। लेट जी एक्स प्राइम बी एनी गिवन ग्रीन फंक्शन फॉर ऑपरेटर अल्फा, जिस ग्रीन फंक्शन को हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है और ऑपरेटर अल्फा हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 में ऑपरेटर अल्फा को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और ये किसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल आता है। अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है हमारा वो क्या होता है? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा इन्फिनिट होता है व्हेन x इज इक्वल्स टू x प्राइम, इट इज 0 व्हेन x एंड x प्राइम आर नॉट इक्वल। अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है स्टेप नंबर 1 में, तो हमने सेकंड कंडीशन लेनी है व्हेन x एंड x प्राइम आर नॉट इक्वल। तो फिर इस तरह हम जब अल्फा को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम पे, ये हमारे पास 0 आ जाता है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब अल्फा y जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई होती है उसके इक्वल होता है। y डबल प्राइम मीन्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर x प्लस y। अब दोनों तरफ से y अगर हम कॉमन ले ले तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बच जाती है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जब ये वाली अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में अल्फा की टर्म और ग्रीन फंक्शन दोनों हमारे पास 0 के इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन तो हम कंस्ट्रक्ट करें, ये फाइंड करना है, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो पीछे अल्फा की टर्म जो है वो हमारी 0 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह से ये डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैंने डी स्क्वायर लिख लिया, ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल आता है, हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ गई। और प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में अगर कम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कोज और साइन की टर्म में आता है। जनरल सोल्यूशन विल बी ए कोज ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ हमारी वही टर्म आएगी जो यहाँ पे आयोटा के साथ होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास लेट्स से 2 होता तो यहाँ पे 2x प्लस साइन 2x आ जाना था b। अब अगर हम अपनी बाउंड्री कंडीशन देखें तो बाउंड्री कंडीशन में डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है जनरल सोल्यूशन आया, हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। a एज इट इज आ गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, प्लस b साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम। इट मीन्स वी हैव 2 केसेस, या तो x लेसर देन x प्राइम होगा जो कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन बनाएगा, या x ग्रेटर देन x प्राइम होगा जो कि राइट ग्रीन फंक्शन बनाएगा। अब जस्ट फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ग्रीन फंक्शन हमने जो कॉन्स्टेंट थे उनके साथ 1 और 2 प्लेस कर दिया जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। अब हम सेपरेटली दोनों में बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, पहली लेफ्ट के लिए दूसरी राइट के लिए। अब लेफ्ट की जो बाउंड्री कंडीशन थी y ऑफ 0 प्लस y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब क्योंकि इसमें 2 हमारे पास बाउंड्रीज लग रही हैं तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगी ताकि हमें काम करने में आसानी रहे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। 0 सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है जहां जहां x था वहां वहां हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो a1 cos x की जगह पे 0 आ गया प्लस b1 sin x की जगह पे 0 आ गया। अब sin 0 0 होता है तो b1 हमारे पास 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है, यहाँ से a1 आ जाएगा। तो y ऑफ 0 की टर्म आ गई हमारे पास a1। इसी तरह से y प्राइम ऑफ 0 पुट करेंगे, मतलब जो हमारे पास ये डेरिवेटिव की जो टर्म आई थी, अब यहाँ पे हम जो है वो x की जगह पे 0 प्लेस करेंगे। तो ये बन गया -a2 साइन ऑफ 0 प्लस a1 साइन ऑफ 0 प्लस b1 कोस ऑफ 0। अब कोस 0 अगेन हमें पता है 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b1 बच गया और 0 साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो y प्राइम हमारे पास इक्वल आ गया b1 के। अब ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर ए में प्लेस करेंगे, तो हमारे पास y ऑफ 0 की जगह पे a1 आ गया, y प्राइम ऑफ 0 की जगह पे b1 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 की हमने वैल्यू निकाली दैट इज इक्वल्स टू -b1। अब ये वाली जो वैल्यू a की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे,
a1 की जगह पे मैंने माइनस b1 लगा दिया, cos x ऐसे ही आ गया, प्लस b1 sin ऑफ x आ गया हमारे पास। अब b1 मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन वाली टर्म प्लस में थी तो पहले लिख ली, कॉस वाली टर्म माइनस में थी तो वो मैंने बाद में लिख ली। अब b1 को किसी और कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया, लेट्स से c, तो ये मेरे पास जो है वो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू आ गई, जिसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। यहाँ से हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी y ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जहां जहां x है वहां वहां हम पाई सब्सटीट्यूट करेंगे। राइट ग्रीन फंक्शन हमारा 0 हो गया, इज इक्वल्स टू a2 cos ऑफ पाई प्लस b2 sin ऑफ पाई आ गया। पाई 180 है, साइन 180 0 और cos 180 -1 है, तो a2 -1 आ गया। अब ये माइनस दूसरी साइड पे चला गया, a2 भी 0 हो गया। अब जहां पे a2 था वहां पे हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई, प्लस b2 sin x हमारे पास बच गया। b2 sin x हमारे पास बच गया। b2 को मैं किसी सेकंड कांस्टेंट d के इक्वल लिख देती हूँ। राइट ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू d sin ऑफ x आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। नाउ ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू x प्राइम। स्टेप नंबर 4 में तो जब x और x प्राइम को बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन हमारे इक्वल आ जाएंगे। बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू x प्राइम पे, तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और जहां जहां x है वहां पे x प्राइम लगा देंगे। अब सिंपली यहाँ से किसी की भी वैल्यू नहीं, अपनी c की वैल्यू निकाले चाहे आप d की वैल्यू निकालें। मैंने यहाँ पे d की वैल्यू निकाली है, साइन x प्राइम की टर्म ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई, तो इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। स्टेप नंबर 5 में हमने दो इक्वेशन को मेमोराइज करना था। एक अल्फा की इक्वेशन थी और दूसरा अल्फा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा की इक्वेशन है हमारे पास पी डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र प्लस क्यू डी ओवर डी एक्स प्लस आर, और अल्फा क्वेश्चन में दिया डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो p के साथ हमारी जो वैल्यू आ रही है इस टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 है, ये p की जो 1 वैल्यू आ रही है इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 6 में p ऑफ x प्राइम की जगह पे 1 आ गया, डेरिवेटिव वैसे ही आ गया। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी ये वाली, ये मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। एट x इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इज इक्वल्स टू -1। अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x प्राइम को सब्सटीट्यूट करेंगे और बाद में जो हमने वैल्यू निकाली थी वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं, एज इट इज आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस, माइनस वैसे ही आ गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एट x इज इक्वल टू x प्राइम। इसी तरह से d आ गया और साइन का डेरिवेटिव कोस x हो गया, x इज इक्वल टू x प्राइम पुट कर देंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x की जगह पे x प्राइम लगा दिया। अब d की जो मैंने वैल्यू निकाली थी ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी, ये वैल्यू आ गई, कोस x प्राइम एज इट इज साथ आ रहा है, सी दोनों में आ रहा था, कॉमन निकाल लिया। ये साइन इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कोस x प्राइम साइन x प्राइम प्लस साइन स्क्वायर x प्राइम। अब ये माइनस को और ये कोस x प्राइम को मैं इकट्ठा एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर वाली टर्म के साथ। ये हो गया माइनस साइन x प्राइम कोस x प्राइम, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस स्क्वायर x प्राइम आ गया। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, ये साइन x प्राइम जो ओवर में था ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई 1 हो गई, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन x प्राइम आ गया। अब ये वाली वैल्यू जब मैं इक्वेशन नंबर a में सब्सटीट्यूट करती हूँ, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट की c की जगह पे माइनस साइन x प्राइम, तो साइन x प्राइम के साथ कैंसिल हो गया और ये टर्म माइनस में, ये माइनस के साथ टर्म जो है वो हमारी d की वैल्यू बन गई। अब स्टेप नंबर 7 में लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को सेपरेटली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। c की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और d की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की। और स्टेप नंबर 8 में जो हमने फाइनल ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना था उसमें लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू एट x लेसर देन x प्राइम और राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन x प्राइम हमने सब्सटीट्यूट की। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन।